क्या आप केरल के इस्लामीकरण के इतिहास से परिचित हैं? क्या आप जानते हैं कि क्यों आईसिस के रिक्रूट भारत में सर्वाधिक केरल से क्यों होते हैं? आइए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। केरल राज्य का इस्लामिक इतिहास उतना ही पुराना है जितना अरब देशों का। केरला में इस्लाम की नींव 7वीं अथवा 8वीं शताब्दी में अरब देशों से समुद्री मार्गों से हो रहे आवागमन के कारण पड़ी थी, और समुद्री मार्गों के ये व्यापारिक संबंध केरल और खाड़ी देशों के मध्य तब से थे जब वहां इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। परंतु जब फारस के साम्राज्य पर मुसलमान अरबों का आधिपत्य हो गया तो पारसियों की भांति मुसलमान अरब भी केरल आने लगे। परंतु वे अकेले नहीं आए, अपितु इस्लाम को भी अपने साथ केरल राज्य में लाए, और शीघ्र ही उन्हें एक बड़ी सफलता मिल गई। इस्लामिक तारीखों व हिंदू ऐतिहासिक स्रोतों में यह वर्णन मिलता है कि केरल के कोडुंगल्लुर क्षेत्र के चेरा राजा चेरामन पेरुमल ने इस्लाम मजहब को स्वीकार कर लिया था। यही नहीं, किंवदंती तो यह भी है कि वे स्वयं पैगंबर मोहम्मद से मिले थे और राजा का देहांत मक्का में ही हुआ था। हालांकि क्योंकि कोई भी हदीस किसी भारतीय राजा की पैगंबर मोहम्मद से भेंट का उल्लेख नहीं करती, इसलिए इतिहासकार इसे सत्य नहीं मानते। परंतु राजा पेरुमल का इस्लाम अपनाना केरल राज्य में मुसलमान अरबों की सबसे बड़ी विजय थी। यह माना जाता है कि 7वीं शताब्दी में राजा पेरुमल के शासनकाल में ही केरल में भारत की प्रथम मस्जिद का निर्माण हुआ था, जिसे चेरामन मस्जिद कहा जाता है। एवं राजा पेरुमल के शासनकाल में एक राजकीय प्रथा का आरंभ भी हुआ था, जिसके अनुसार राजा राज्याभिषेक के समय यह शपथ लेते थे कि मैं इस तलवार को तब तक रखूंगा जब तक कि मक्का गए मेरे चाचा वापस नहीं आ जाते। और राज्याभिषेक की यह विधि कालीकट के जमोरिन राजा के यहाँ 19वीं शताब्दी तक जारी रही। जिस इस्लामीकरण का आगाज राजा पेरुमल के समय में हुआ था, वह धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगा, और 13वीं-14वीं शताब्दी तक केरल के मुसलमानों की गिनती बड़े बड़े सामंतों व व्यापारियों में होने लगी थी, जिन्हें बंदरगाहों से हो रहे व्यापार पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होते थे। चीनी यात्री माहुआन ने कालीकट के राजा समुतिरी अथवा जमोरिन की अधिकतम प्रजा को मुसलमान कहा है, और कालीकट में 20 से 30 मस्जिद होने का उल्लेख किया है। पुर्तगाली यात्री बरबरोसा ने कालीकट की 20% आबादी को मुसलमान कहा है। वहीं इतालवी यात्री वर्थेमा ने कालीकट में 15,000 मुसलमान व्यापारियों का उल्लेख किया है, जो अत्यंत ही समृद्ध हुआ करते थे। इन्हीं मुसलमान को केरल के मापिल्ला मुसलमान भी कहा जाता था। यह मापिल्ला 7वीं शताब्दी के अरब मुसलमानों नहीं थे, बल्कि अरबों द्वारा इस्लाम मजहब में परिवर्तित किए गए हिंदू व अरबों व हिंदू स्त्रियों के निकाह से उत्पन्न संतानों से बना समुदाय था, जो कालीकट के बंदरगाहों व समुद्र मार्गों पर राज करने लगा था। और इन्हीं मापिल्ला में से मरक्कर नामक एक जाति थी, जिसे कालीकट के राजा ने 16वीं शताब्दी में कुजनली मराक्कर की उपाधि देकर अपने नौसेना की कमान उनके हाथों में सौंप दी थी। और जहां एक ओर मरक्कर का प्रभुत्व अरब सागर में बढ़ रहा था, वहीं भारत की खोज करने वाले यूरोपीय समुद्री बेड़े भी अब जंग के मैदान में आ चुके थे। इस्लाम और ईसाइयत की जंग जो जेरूसलम से आरंभ हुई थी, अब वो मालाबार अथवा केरल तक आ पहुंची थी। जब 1493 में पोप के आदेश के द्वारा स्पेन और पुर्तगाल में विश्व के उपनिवेशकरण का बंटवारा हुआ, तो पुर्तगाली के जहाजी बेड़े केरल आए, जिन्हें कालीकट, कोचीन व कोन्नूर के राजाओं से समय समय पर प्रश्रय भी मिला, क्योंकि केरल के राजा पुर्तगालियों को अभी तक व्यापारी ही मान रहे थे। परंतु जब पुर्तगाली के उपनिवेशक उद्देश्य प्रकट होने लगे, तो मापिल्लाओं और पुर्तगालियों में संघर्ष भी होने लगे। जहां पुर्तगालियों के लिए यह ईसाइयत की जंग थी, वहीं मापिल्लाओं के लिए भी यह जिहाद था, जिसके लिए नियम भी निश्चित किए जाते थे, जैसे कि जो ईसाई काफिरों से लूट मिलेगी उसका 5 हिस्सों में बंटवारा होगा। शेख जैनुद्दीन मखदूम ने तुहफ़त अल मुजाहिद्दीन में इस जिहाद का विस्तृत वर्णन किया है। जो जिहाद अभी तक पुर्तगालियों के विरुद्ध था, वह आगामी काल में हिंदुओं के विरुद्ध भी हुआ, और पुर्तगालियों के पतन के समय काल में ही अरक्कल में एक मुस्लिम राजवंश का उदय हुआ, जिसके राजा को अली राजा कहा जाता था। और जब मैसूर का तख्ता पलटकर हैदर अली सुल्तान बना, तो अली राजा, जो पूर्व में केरल के कोट्टायम राजा
और डच कंपनी से पराजित हो चुका था और काफिरों से प्रतिशोध लेना चाहता था। वह हैदर अली को मालाबार में हिंदुओं और ईसाइयों के विरुद्ध जिहाद के लिए प्रेरित करने लगा और वह अपने मंसूबों में सफल भी हुआ। हैदर अली ने अली राजा को अपना नौसेना प्रमुख घोषित किया और अली राजा के 12,000 मपिल्लाओं के लश्कर के साथ हैदर अली मालाबार की ओर कूच करने लगा। जब हैदर अली की फौज केरल पहुंची तो हर स्थान पर वहां के स्थानीय मापिल्ला इस्लामिक फौज का हिस्सा बनने लगे। जब हैदर अली ने कोट्टायम पर आक्रमण किया तो कोट्टायम की सेना में जो मापिल्ला थे वह राजा के साथ राजद्रोह कर हैदर अली से जा मिले और कड़ट्टानाड में इन्हीं मापिल्लाओं ने क्रूरता की सारी हदें लांघ कर नायर हिंदुओं का नरसंहार किया। स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। 4 मीलों तक मार्गों पर केवल लहू लूहान मानव शरीर के छिन्न भिन्न अंग पड़े हुए थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक मंदिर को इस्लामिक फौज ने ध्वस्त कर दिया था। हैदर अली ने समस्त नायरों के नरसंहार का फरमान भी जारी किया था। हालांकि पजहस्सी राजा से पराजित होने के कारण उसके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। हैदर अली के पश्चात जब टीपू सुल्तान ने मालाबार पर जिहाद की घोषणा की तो जहां एक ओर अली राजा की पत्नी अरक्कल बीबी ने टीपू का सैन्य समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर स्थानीय मापिल्लाओं ने भी टीपू की जिहाद का आड़ ले हिंदुओं का कत्लेआम व लूटपाट की। मापिल्लाओं ने हैदर अली व टीपू सुल्तान के शासनकाल में हिंदुओं को भयाक्रांत करने के अनेकों प्रयास किए, परंतु कोट्टायम के पजहस्सी राजा ने कभी उनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। और जब मैसूर और अरक्कल के राज्य का अंग्रेजों द्वारा अंत हुआ और मालाबार एक जिला बना, तब भी मापिल्लाओं का इस्लामिक आतंक जारी रहा। ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट हेनरी वैलेंटाइन कोनोली ने 17 फरवरी 1852 को अपने एक्सट्रैक्ट्स मिनट्स ऑफ कंसल्टेशन में स्थिति का आकलन करते हुए लिखा था कि पिछले कुछ सालों से मालाबार प्रांत में हिंदुओं पर मापिल्लाओं द्वारा सबसे जघन्य चरित्र के अत्याचार किए गए हैं। मापिल्लाओं ने खुलेआम धनी और प्रतिष्ठित हिंदुओं पर हमला किया, उन्हें सबसे नृशंस व बर्बर तरीकों से मार डाला, उनके घरों को आग लगा दिया या उन्हें लूट लिया, और जब पुलिस और सेना वहां पहुंची तो आत्महत्या कर ली। ब्रिटिश ऑफिसर आगे लिखता है कि पिछले कुछ सालों में ये घटनाएं न केवल अधिक विभत्स हुई हैं, अपितु इनका दमन करना भी अत्यधिक कठिन हो गया है। कट्टरपंथी मुस्लिम पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, स्तनपान करने वाले शिशुओं, स्वामियों, नौकरों, आकस्मिक मेहमानों और साधारण निवासियों सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। किसी को नहीं बख्शते हैं, क्योंकि परिस्थितियां इतनी विकट हो चुकी थीं। इसलिए जब गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन हुआ तो हिंदुओं के लिए वह अंग्रेजी सरकार का विरोध था, परंतु मापिल्ला मुसलमानों के लिए वो तुर्क में खलीफत की स्थापना के लिए किया गया जिहाद था, जिसकी आग ने हिंदू काफिरों को भी अपने चपेट में ले लिया। सी गोपालन नायर ने अपनी पुस्तक में 1921 में हुए मोपला नरसंहार का विस्तृत वर्णन किया है, जहां मुसलमान मोपलाओं ने जीवित हिंदुओं का चर्म निकाला एवं उन्हें जीवित जला दिया। हर वह व्यक्ति जो हिंदू था और इस्लाम कबूलने को तत्पर नहीं था, उसे नृशंसता से मौत के घाट उतार दिया गया। यहां तक कि मारने से पूर्व हिंदुओं से अपनी कब्र भी खुदवाई गई। कुएं में पानी की जगह हिंदू की रक्त रंजित लाशें तैर रही थीं। अनेकों हिंदुओं को तो जीवित ही कुएं में फेंक दिया गया, जिनकी चीखें 3 दिवस तक भी सुनाई दे रही थीं। स्त्रियों और बच्चों को नहीं छोड़ा गया। युवा स्त्रियों को सेक्स स्लेव की भांति लूटा जा रहा था। तलवारों से गर्भवती स्त्रियों की गर्भ चीरे जा रहे थे। मंदिर विध्वंस किए जा रहे थे। जो मुसलमान कल तक हिंदुओं को अपनी सेवा देते थे, जिन सेवकों और कृषकों पर हिंदू विश्वास करते आए थे, वो ही आज उनकी गर्दनों पर तलवार ताने खड़े थे, और उनकी आंखों में न कोई शर्म थी और न ही मन में कोई संवेदना। उन पर दीन का उन्माद सवार था। वह हर उस इंसान का सिर धड़ से अलग करना चाहते थे जो मुसलमान नहीं था, और यह सब हो रहा था एक आंदोलन के दौरान, जिसका उद्देश्य था तुर्क में खलीफत की पुनः स्थापना करना, जिसे अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था। यह खलीफत से प्रेम ही वह कारण है कि जब ISIS जैसे इस्लामिक संगठन इराक और सीरिया में खलीफत की स्थापना करने का दावा करता है, तो केरला का पढ़ा लिखा मुसलमान युवा भी
खलीफत के जिहाद में शिरकत करने का उत्साह दिखाता है और केरला आईएसआईएस के लिए भारत का टॉप रिक्रूटिंग स्टेट बन जाता है। इस विषय पर आपके क्या विचार है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपको यह वीडियो तथ्यात्मक लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें। और यदि आप ऐसे तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।